रिचार्जेबल सोल्डिंग आयरन है। इसे आप 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर से आसानी से यहाँ से चार्ज करके कहीं पर भी ले जाकर इससे सोल्डिंग कर सकते हैं। लुक आप देख सकते हैं, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है कि मैं मार्केट से इसे खरीद कर लेके आया हूँ। लेकिन नहीं गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी सोल्डिंग आयरन को बनाकर दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो फिर चलिए इस सोल्डिंग आयरन को बना लेते हैं। सबसे पहले आपको एक 18650 लिथियम आयन बैटरी ले लेना है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल ले लेना है। तो दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बैटरी का नेगेटिव पॉइंट और चार्जिंग मॉड्यूल का B- पे सोल्डिंग कर दिया हूँ कुछ इस तरीके से। अब चार्जिंग मॉड्यूल का B+ पॉइंट को बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट पर सोल्डिंग करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं पतला सा एक कॉपर वायर ले लिया हूँ। कॉपर वायर के एक सिरा आपको चार्जिंग मॉड्यूल के B+ पर सोल्डिंग करना है, दूसरा सिरा बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है उस साइड पे आपको सोल्डिंग कर देना है कुछ इस तरीके से। चार्जिंग मॉड्यूल के साथ बैटरी का कनेक्शन हो चुका है। अब गाइस आपको एक रेड वायर लेना है और बैटरी का पॉजिटिव साइड पे यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पर थोड़ा हेवी गेज का वायर लेना है और इसके बाद आपको एक ब्लैक वायर लेना है। इस ब्लैक वायर को बैटरी का नेगेटिव साइड पर सोल्डिंग करना है, लेकिन हम यहाँ पर बैटरी का इस पॉइंट से नेगेटिव निकालेंगे। तो उसके लिए आपको ये बैटरी के इस पॉइंट पर थोड़ा हीट सिंक को काट कर हटा देना है और इस पॉइंट से आपको ब्लैक वायर को सोल्डिंग कर देना है। तो गाइस कुछ इसी तरीके से आपको दोनों वायर बैटरी के साथ कनेक्शन कर देना है और उसके बाद आपको एक स्विच लेना है। ये एक पुश स्विच है, बहुत ही छोटा साइज का है और इस स्विच को मैं इस ब्लैक वायर के बीच में लगाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पर वायर को मैं कट कर दे रहा हूँ और उसके बाद स्विच को मैं लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हेवी एम्पियर का स्विच लगाना होगा। यहाँ पर स्विच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आने वाला है। तो कुछ इसी तरीके से स्विच को कनेक्शन कर देना है। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप अगर कहोगे कि ये मैं चार्जिंग मॉड्यूल से आउटपुट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि सोल्डिंग आयरन का जो एलिमेंट है उसको हीट होने में ये चार्जिंग मॉड्यूल उतना एम्पियर नहीं निकाल पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट बैटरी से आउटपुट निकाल लिया हूँ। अब गाइस इस पूरे बैटरी सेटअप को आपको एक पाइप के अंदर डालना होगा। तो यहाँ पर मैं बिजली फिटिंग करने वाला पाइप ले लिया हूँ एक, और इसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर। इस पाइप का अंदर पूरा बैटरी का जो सेटअप है ये हमने तैयार किया था, उसको आपको डालना होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये कॉपर वायर जो हमने लगाया था पतला वाला, उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि टूट ना जाए कहीं पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारीक कॉपर वायर है। यहाँ पर मैं दूसरा कोई मोटा साइज का वायर लगा देता तो ये पाइप के अंदर बैटरी नहीं घुसता। तो कुछ इस तरीके से पाइप के अंदर बैटरी को डाल देना है और उसके बाद ये जो अंदर का स्विच है इसको हमें बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। तो इस जगह पर आपको एक होल करना पड़ेगा। तो फटाफट मैं ड्रिल मशीन से यहाँ पर एक होल कर दे रहा हूँ। छोटा सा ही होल करना है बस, स्विच का जो ऊपर वाला पिन है उसको आपको निकालना पड़ेगा बाहर की तरफ। तो यहाँ पर मैं होल कर दिया हूँ और उसके बाद चिमटे की मदद से आपको इस स्विच को इस तरीके से पकड़ के उस होल से उसका जो पिन है ऊपर वाला उसको आपको निकालना है इस तरीके से। और उसके बाद आपको यहाँ पर चिपका देना है स्विच को। तो मैं यहाँ पर हॉट ग्लू से स्विच को अच्छे से अंदर चिपका दे रहा हूँ। यहाँ पर आप गलती से भी इस स्विच को सुपर ग्लू से ना चिपकाएं, थोड़ा सा भी सुपर ग्लू डालेंगे तो ये स्विच बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस स्विच को लगा लेना है। अब गाइस आपको एक एक्सटेंशन हीटिंग एलिमेंट टिप चाहिए इस तरीके का। ये मैं लोकल मार्केट से परचेस किया हूँ। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहां से जाकर आप इजीली बाय कर सकते हैं। ये 5 वोल्ट तक सपोर्टेड है और काफी कम वोल्टेज में ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। तो इसको अब यहाँ पर फिट करना होगा। तो उसके लिए आपको एक इस तरीके का छोटा सा होल्डर ले लेना है। छोटा साइज का जो कांच का बल्ब आता है उसी का ये होल्डर है। आपको ये टॉर्च लाइट रिपेयरिंग के दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इस होल्डर को थोड़ा लगाकर इसमें देख लेता हूँ। तो देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर टाइट हो चुका है। अब यहाँ पर वायर को लगाना पड़ेगा। तो फटाफट इस होल्डर को खोल लेते हैं। यहाँ पर आपको सोल्डिंग करना होगा। तो बीट को हम खोल कर साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर इस होल्डर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस तरीके का एक PVC पाइप से रिंग कट कर लेना है और उसके बाद इस रिंग के अंदर ये जो होल्डर है इसको आपको डाल देना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद सुपर ग्लू लगाकर इसको अच्छे से चिपका देना है। तो फटाफट से मैं इसे अच्छे से यहाँ पर चिपका लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये पूरा चिपक चुका है। अब गाइस इस वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा इस होल्डर को। तो फटाफट मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ। तो ये रेड वाला वायर जो है ये मैं सेंटर वाला पॉइंट पर लगा दे रहा हूँ और ब्लैक वाला वायर ये साइड पे लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखना है, दोनों वायर आप कोई सा भी पॉइंट पर लगा सकते हैं। यहाँ पर फटाफट से मैं दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिया हूँ। अब गाइस इस रिंग पीस को आपको अंदर की तरफ इस तरीके से दबाकर इस पाइप के अंदर इस तरीके से सेट कर देना है और फिर सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से इस रिंग को चिपका देना है पाइप के साथ। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम ये एक्सटेंशन हीटिंग एलिमेंट टिप को लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इस हीटिंग एलिमेंट टिप के ऊपर थ्रेड बना हुआ है, तो इसके वजह से आपका कभी भी ये हीटिंग एलिमेंट खराब होता है तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं काफी आसानी से। अब गाइस इसके पीछे साइड में हमें एक कवर टाइप का लगाना पड़ेगा। तो फटाफट मैं एक PVC शीट ले लिया हूँ। अब इसको यहाँ पर चिपका दूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो चार्जिंग पिन है उसके लिए यहाँ पर छोटा सा एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मोटा मोटी करके मार्क लगा दे रहा हूँ और उसके बाद ये कटर की मदद से मैं ग्रुप टाइप का कटिंग कर ले रहा हूँ।
तो यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा सैंड पेपर से इसको घिस दे रहा हूँ ताकि बिल्कुल राउंड टाइप का लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसका ग्रुप बन चुका है। अब चार्जिंग पिन के साथ इस ग्रुप को मैच करके सुपर ग्लू से यहाँ पर अच्छे से इसे चिपका देना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर सुपर ग्लू से इसे चिपका लेता हूँ और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा शीट निकला हुआ है इसको आपको कटर की मदद से काट कर बिल्कुल हटा देना है। तो फटाफट से मैं इसे एक्स्ट्रा पीस को काट कर हटा देता हूँ और यहाँ पर बिल्कुल राउंड करके आपको कटिंग करना होगा और उसके बाद अच्छे से इसको फिनिशिंग करने के लिए सैंड पेपर से इसे घिस देना है। तो यहाँ पर फटाफट मैं सैंड पेपर से अच्छे से इसको फिनिशिंग कर दे रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया से काम करना होगा अच्छे से फिनिशिंग के साथ। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल फिनिशिंग हो चुका है। तो अब गाइस इसका लुक थोड़ा चेंज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसे पेंट करने वाला हूँ। तो इस जगह को कवर करना पड़ेगा पेंट करने के लिए और ये जो हीटिंग एलिमेंट टिप जहाँ पर लगता है उस जगह को भी आपको कवर करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट टिप को खोल लेना है पेंट करने से पहले। तो यहाँ पर मैं ये रुई के मदद से इन सारे जगह को कवर कर दे रहा हूँ जहाँ जहाँ पे हमें पेंट नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको कवर कर देना होगा और उसके बाद इसे पेंट कर देना है। तो फटाफट मैं यहाँ पर पेंट कर दे रहा हूँ इसे। यहाँ पर मैं इसे सिल्वर कलर का पेंट कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई दूसरा कलर कर सकते हैं या फिर आप कलर नहीं भी कर सकते हैं। पेंट सूखने के बाद जहाँ जहाँ पर हम कवर किए थे उन सभी कवर को हटा दिया हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं एक बिंदी लगाया था इसको भी हटा दे रहा हूँ। इस बिंदी को मैं इसलिए लगाया था जब मैं इसे चार्ज करूंगा तो उस पॉइंट से हमें ये चार्जिंग इंडिकेट करेगा, लाइट दिखेगा वहां से। तो फाइनली अब इस हीटिंग एलिमेंट को यहाँ पर टाइट कर देते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर टाइट करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सोल्डिंग करने के लिए। तो फटाफट मैं चार्ज करके आपको दिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ पर मैं इसे चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर ले लिया हूँ। फटाफट इसको कनेक्ट करते हैं और आपको चार्ज करके दिखाते हैं। तो जैसे ही मैं माइक्रो USB जैक कनेक्ट करता हूँ तो देख सकते हैं रेड लाइट जल रहा है, तो मतलब ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, चार्ज होने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं इसका लाइट जो है ब्लू कलर हो चुका है, तो मतलब इसका चार्ज फुल हो चुका है। तो चलिए अभी इस वायरलेस सोल्डिंग आयरन से मैं आपको सोल्डिंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस सोल्डिंग आयरन का जो पुश स्विच है इसे आपको कुछ देर तक दबा कर रखना होगा, लगभग 5-6 सेकंड तक आपको दबा कर रखना होगा और उसके बाद ये प्रॉपर हीट होगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट हो चुका है। तो हाथ इस तरीके से आपको नहीं लगाना है, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। तो मैं थोड़ा चेक कर रहा था इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे इसके अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब इस पे सोल्डिंग वायर लगाकर देखते हैं। तो देख सकते हैं आप धीरे धीरे ये पिघलना स्टार्ट कर दिया है। सोल्डिंग वायर को बहुत ही अच्छे से ये सोल्डिंग वायर को मेल्ट कर दे रहा है और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो स्विच है ये हमेशा आपको दबा कर नहीं रखना है। बस आपको सोल्डिंग करने से कुछ टाइम पहले, लगभग 1 से 2 सेकंड पहले आपको दबा लेना है और उसके बाद सोल्डिंग होने के बाद तुरंत छोड़ देना है इस स्विच को आप अगर इसी तरीके से ऑन ऑफ करके सोल्डिंग करेंगे तो आपका इसका बैटरी बैकअप जो है काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा और बहुत देर तक इस सोल्डिंग आयरन से आप सोल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस सर्किट बोर्ड में एक वायर को सोल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। गाइस ये सोल्डिंग आयरन जो है बहुत जल्द हीट हो जाता है और इसका हीट जो है काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर सेम इसी तरीके से वायरलेस सोल्डिंग आयरन एक मार्केट से परचेस करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लगभग 1000 से 2000 रुपये तक आपको खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक वायरलेस सोल्डिंग आयरन मिलेगा। लेकिन गाइस इस सोल्डिंग आयरन को काफ़ी कम पैसे में आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इस वीडियो को देखकर यहाँ पर देख सकते हैं इस वायर को काफ़ी अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। अब इस वायर को मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं स्विच को दबा कर रख लेता हूँ और जैसे ये हीट होता है तुरंत मैं इस वायर को यहाँ से निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी आसानी से इस वायर को यहाँ से निकाल दिया हूँ। तो यार गाइस ये वायरलेस रिचार्जेबल सोल्डिंग आयरन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। आप अगर कुछ पूछना चाहते हो इस सोल्डिंग आयरन के बारे में तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ।